आप भी सोच रहे होंगे कि मैं आज ये क्या कर रही हूँ, बट मैं आपको एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल डिफरेंस दिखाने वाली हूँ सेम ग्रेड के दो क्यूब्स में। ये दोनों RM25 ग्रेड कंक्रीट क्यूब्स हैं। दोनों का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया गया है और दोनों ने रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ भी अचीव की है। मतलब स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ना दोनों कंक्रीट सेटिस्फैक्ट्री हैं। अब अगर हम टेस्ट के बाद इनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करें ना, तो एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस देखने को मिलता है। चलो बताती हूँ। देखो, इस नॉन फाइबर कंक्रीट क्यूब में ना एग्रीगेट्स कंपैरेटिवली आसानी से सेपरेट होते नजर आ रहे हैं। अब ये फाइबर कंक्रीट है, इसमें एग्रीगेट्स में इंटरलॉक बहुत बेटर मेंटेन दिख रहा है, जिसकी वजह से फेलियर के बाद भी कंक्रीट की इंटीग्रिटी बेटर है। ये स्ट्रेंथ का कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि दोनों क्यूब्स ने अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ अचीव की है। डिफरेंस सिर्फ क्या है, पोस्ट टेस्ट बिहेवियर में देखने को मिलता है। अगर आप भी ना किसी प्रोजेक्ट के लिए कंक्रीट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखिए। जहां इम्पैक्ट, लोडिंग, वाइब्रेशन या बेटर क्रैक कंट्रोल की जरूरत हो ना, वहाँ फाइबर रिइंफोर्स कंक्रीट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो मैं आपको एक और प्रैक्टिकल तरीके से समझाती हूँ। देखो, ये है फाइबर कंक्रीट का क्यूब। इसको हमने इतने इम्पैक्ट के साथ ऊपर से नीचे गिराया, लेकिन ये अभी भी इसके एग्रीगेट्स सेपरेट नहीं हुए। और ये है हमारा नॉर्मल कंक्रीट का क्यूब, मतलब जिसमें फाइबर नहीं है। अब इसको हमने गिराया तो देखो इसके जो एग्रीगेट्स हैं वो कितनी जल्दी सेपरेट हो गए। ये छूटा नहीं। अब इसको देखते हैं जो विदाउट फाइबर। हाँ। ये दोनों में बैंड में बहुत फर्क है मैडम, बहुत डिफरेंस है। देख लीजिए इसका बैंडिंग और इसका बैंडिंग ये छोड़ ही नहीं रहा है, कंक्रीट को ऐड करके रख रहा है, अपने आप में जोड़ के रख रहा है। सो होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि दोनों का स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो फाइबर कंक्रीट है उसमें एग्रीगेट्स इंटीग्रिटी बेटर रहती है, बॉन्डिंग बहुत अच्छे से बनी रहती है। सो ऐसे ही और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए चैनल को फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।